सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने वन टेलीफोन चालू कर दिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा, ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ रोबो। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूँगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो रोबो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो हेल्प करो। रोबो, ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है ये क्या? रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट करें। ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन अपना स्टैंडर्ड देखो और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन चले। भूमि पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे ये लंच करने भी नहीं जा रही है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं नहीं, अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई। वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या इसलिए मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को इलाज के पैसे देती फिरो? बेटा ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है। अरे भूमि तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो। अरे यार भूमि, तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ वाओ। हाँ ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन! सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम विजय तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है। अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बस ये विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है।
सर आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय गुड मॉर्निंग सर। विजय देखो पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे, मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चलो बच्चों एग्जाम देना स्टार्ट करो। ये पेपर तो बहुत टफ है। भाई देख मैं चीट लाया हूँ। सर सॉरी सर, हम आज के बाद कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम लोग चीटिंग कर लो। हाँ? ये सर अपने को चीटिंग क्यों करने दे रहे? तू आम खाना गुटली क्यों गिन रहा है? अरे करण तू भी चीट ले ले। मैं चीटिंग नहीं कर सकता, पापा को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। रुको मैं करवाता हूँ। हाँ सर चीटिंग करवा रहे हैं, प्रिंसिपल सर को बताता हूँ। सर आप चीटिंग करा रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? और तुझे तो मैं फेल करता हूँ और आप निकलो यहाँ से। सर भले मुझे जॉब से निकाल दो पर इस बच्चे को फेल मत करो। निकलो यहाँ से। रुको सर हमेशा से ऐसे नहीं थे। दरअसल सर अपनी बेटी को अच्छे मार्क्स के लिए प्रेशराइज करते थे और उसने सुसाइड कर ली। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा मुझे माफ कर दो। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। बच्चों कल राखी कंपटीशन है तो सब अपने घर से राखी बनाकर लाएंगे और जो सबसे अच्छी राखी बनाएगा उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है सर। तो बच्चों सब राखी बनाकर लाए हो? यस सर। चलो आओ दिखाओ। सर ये मेरी राखी। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी है। सिमरन बेटा तुम्हारी राखी दिखाओ। अरे बेटा तुम इतनी उदास क्यों? अपनी राखी दिखाओ। भैया आप आ गए। सब अपने भाई को राखी बांधो। लाओ बेटा। अरे वाह सिमरन तुमने तो सबसे सुंदर राखी बनाई है। क्या फायदा इतनी सुंदर राखी बनाने का जब इसे बंधवाने वाला तो कोई है ही नहीं। तू मेरे बिना मैं रहूं ना मैं तेरे बिना। सिमरन राखी पर हर साल मेरे बेटे की कलाई सुनी रहती है क्योंकि इसकी कोई बहन नहीं है। दीदी क्या आप मुझे राखी बांधोगी? तुमसे मिलने का। बच्चों आज अपन स्कूल में राखी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है सर। अरे सिमरन तुम्हारा भाई नहीं आया? सर बस वो रास्ते में ही है। ले रहा होगा रास्ते में कोई छोटा मोटा गिफ्ट। तुम जानते भी हो मेरा भाई कौन है? वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और पिछली राखी पे उसने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था और इस बार भी वो मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। लो आ गया मेरा भाई। भैया जल्दी से मुझे गिफ्ट दो ना। पहले राखी तो बांधो। बताओ ना क्या लाए हो इस बार राखी पे? देता हूँ। सिर्फ चॉकलेट और कुछ नहीं लाए? इतना बड़ा गिफ्ट। भैया इतना छोटा सा गिफ्ट है कि आपने मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दी। मुझे तो आपको राखी बांधनी नहीं चाहिए थी। ये लो अपना गिफ्ट। हाँ भैया ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बड़े बड़े होटलों में खाने खाते हैं मेरे भैया। काम के टाइम खाना खा रहे हो, तुम्हारे आज के पैसे कट सब। भैया आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? मैं नहीं चाहता था जैसी जिंदगी मैं जी रहा हूँ वैसी तुम्हें भी जीनी पड़े। अरे ये कौन है? तो यार हाँ ये तो वही आदमी है पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? बोलो। कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेनी राखियाँ। हाँ बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब? इसे क्या हुआ? हाँ अरे सुनो। हाँ रुक जाओ। नहीं मैम मैम। सिमरन क्या हुआ? मैम मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? छोड़ो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम। ये तो आ गया। मत मारो मत मारो। क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। मैं इकमीन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। आ जाओ।
हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ। ये लो तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है, और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, हमें मत मारो। सिमरन प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ देंगे। सिमरन सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगाए? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने। हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।